गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री नारद पुराण पूर्व भाग चल रहा है, चतुर्थ पाद चल रहा है और 12 महीनों के दशमी संबंधी व्रतों की विधि और महिमा। सनातन जी कहते हैं, नारद अब मैं तुम्हें दशमी के व्रत बतलाता हूँ जिनका भक्ति पूर्वक पालन करके मनुष्य धर्मराज का प्रिय हो जाता है। चैत्र शुक्ला दशमी को सामयिक फल फूल और गंध आदि से धर्मराज का पूजन करना चाहिए। उस दिन पूरा उपवास या एक समय भोजन करके रहें। व्रत के अंत में 14 ब्राह्मणों को भोजन करावें और अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा दें। विप्रवर जो इस प्रकार धर्मराज की पूजा करता है वह धर्म की आज्ञा से देवताओं की समता प्राप्त कर लेता है और फिर उससे च्युत नहीं होता। जो मानव बैसाख शुक्ला दशमी को गंध आदि उपचारों तथा श्वेत और सुगंधित पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करके उनकी 100 परिक्रमा करता है और यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान पाता है। सरिताओं में श्रेष्ठ जन्मपुत्री गंगा ज्येष्ठ शुक्ला दशमी को स्वर्ग से इस पृथ्वी पर उतरी थी, इसलिए वह तिथि पुण्यदायिनी मानी गई है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र बुध दिन दशमी तिथि गरकरण आनंद योग व्यतिपात कन्या राशि के चंद्रमा और वृष राशि के सूर्य, इन 10 का योग महान पुण्यमय बताया गया है। इन 10 योगों से युक्त दशमी तिथि 10 पाप हर लेती है, इसलिए उसे दशहरा कहते हैं। दशहरा जो इस दशहरा में गंगा जी के पास पहुंचकर प्रसन्न चित्त होकर विधि पूर्वक गंगा जी के जल में स्नान करता है, वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है। मनु आदि स्मृतिकारों ने आषाढ़ शुक्ला दशमी को पुण्य तिथि कहा है, अतः उसमें किए जाने वाले स्नान जप दान और होम स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले हैं। श्रावण शुक्ला दशमी संपूर्ण आशाओं की पूर्ति करने वाली है। इसमें गंध आदि उपचारों से भगवान शंकर की पूजा उत्तम मानी गई है। उस दिन किया हुआ उपवास या नक्त व्रत ब्राह्मण भोजन जप सुवर्ण दान तथा धेनु आदि का दान सब पापों का नाशक बताया गया है। द्विजश्रेष्ठ भाद्रपद शुक्ला दशमी को दशावतार व्रत किया जाता है। उस दिन जलाशय में स्नान करके संध्या वंदन तथा देवता ऋषि और पितरों का तर्पण करने के पश्चात एकाग्र चित्त हो दशावतार विग्रहों की पूजा करनी चाहिए। मत्स्य कूर्म बराह नरसिंह त्रिविक्रम बामन त्रिविक्रम अर्थात बामन परशुराम राम कृष्ण बुद्ध तथा कल्कि, इन 10 की सुवर्णमयी मूर्ति बनवाकर विधिपूर्वक पूजा करें और 10 ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें उन मूर्तियों का दान कर दें। नारद उस दिन उपवास या एक समय भोजन का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन करावें और उन्हें विदा करके एकाग्र चित्त हो स्वयं इष्टजनों के साथ भोजन करें। जो भक्तिपूर्वक इस व्रत का पालन करता है वह इस लोक में उत्तम भोग कर अंत में विमान द्वारा सनातन विष्णु लोक को जाता है। आश्विन शुक्ला दशमी को विजयादशमी कहते हैं। उस दिन प्रातःकाल घर के आंगन में गोबर के 4 पिंड मंडलाकार रखें। उनके भीतर श्री राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न इन चारों की पूजा करें। गोबर के ही बने हुए 4 ढक्कनदार पात्रों में भीगा हुआ धान और चांदी रखकर उसे धुले हुए वस्त्र से ढाक देना चाहिए। फिर पिता माता भाई पुत्र स्त्री और भृत्य सहित गंध पुष्प और नैवेद्य आदि से उस धान्य की पूजा विधि पूर्वक करनी चाहिए और नमस्कार करना चाहिए। फिर पूजित ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार की विधि का पालन करके मनुष्य निश्चय ही 1 वर्ष तक सुखी और धन धान्य से संपन्न होता है। नारद कार्तिक शुक्ला दशमी को सार्वभौम व्रत का पालन करें। उस दिन उपवास या एक समय भोजन का व्रत करके आधी रात के समय घर अथवा गांव से बाहर पुए आदि के द्वारा 10 दिशाओं में बलि दें। गोबर से लिपी हुई भूमि पर मंडल बनाकर उसमें अष्टदल कमल अंकित करें और उसमें गणेश आदि देवताओं की पूजा करें। मार्गशीर्ष शुक्ला दशमी को
आरोग्य व्रत का आचरण करें। 10 ब्राह्मणों का गंध आदि से पूजन करें और उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें। स्वयं उस दिन एक समय भोजन करके रहें। इस प्रकार व्रत करके मनुष्य इस भूतल पर आरोग्य पाता है और धर्मराज के प्रसाद से देवलोक में देवता की भांति आनंद का अनुभव करता है। पौष शुक्ला दशमी को विश्व देवों की पूजा करनी चाहिए। विश्व देव 10 हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: क्रतु, दक्ष, वसु, सत्य, काल, काम, मुनि, गुरु, विप्र और राम। इन सब में भगवान विष्णु भली भांति विराजमान हैं। विश्व देवों की कुशमयी प्रतिमाएं बनाकर उन्हें कुश के ही आसनों पर स्थापित करें। आसनों पर स्थित हो जाने पर उनमें से प्रत्येक का गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजन करें। प्रत्येक को दक्षिणा देकर प्रणाम करने के अनंतर उन सब का विसर्जन करें। उन पर चढ़ी हुई दक्षिणा को श्रेष्ठ द्विजों अथवा गुरु को समर्पित करें। विप्र से इस प्रकार एक समय भोजन का व्रत करके जो व्रती पुरुष उक्त विधि का पालन करता है वह उभय लोक के उत्तम भोगों का अधिकारी होता है। नारद माघ शुक्ला दशमी को इंद्रिय संयम पूर्वक उपवास करके अंगिरा नाम वाले 10 देवताओं की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर गंध आदि उपचारों से उनकी भली भांति पूजा करनी चाहिए। आत्मा, आयु, मन, दक्ष, मद, प्राण, बर्हिष्मान, गविष्ठ, दत्त और सत्य, ये 10 अंगिरा हैं। उनकी पूजा करके 10 ब्राह्मणों को मिष्ठान्न भोजन करावें और उक्त स्वर्णमयी मूर्तियां उन्हीं को अर्पित कर दें। इससे स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। फाल्गुन शुक्ला दशमी को 14 यमों की पूजा करें। यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक, वैवस्वत, काल, सर्वभूतक्षय, औदुंबर, दधन, नील, परमेष्ठी, ब्रकोदर, चित्त और चित्रगुप्त, ये 14 यम हैं। गंध आदि उपचारों से इनकी भली भांति पूजा करके कुश सहित तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजलियों से प्रत्येक का तर्पण करें। तदनंतर तांबे के पात्र में लाल चंदन, तिल, अक्षत, जौ और जल रखकर उन सब के द्वारा सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है: एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगत्पते ग्रहणार्घ्यं मया दत्तम भक्त्या मामनुकंपय। सहस्रों किरणों से सुशोभित तेजो राशि जगदीश्वर सूर्यदेव, आइए भक्तिपूर्वक मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार कीजिए, साथ ही मुझे अपनी सहज कृपा से अपनाइए। इस मंत्र से अर्घ्य देकर 14 ब्राह्मणों को भोजन करावें तथा रजतमयी दक्षिणा दें। उन्हें विदा करके स्वयं भी भोजन करें। ब्राह्मण इस प्रकार विधि का पालन करके मनुष्य धर्मराज की कृपा से इहलोक के धन, पुत्र आदि देव दुर्लभ भोगों को भोगता है और देहावसान होने पर श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के परम धाम को जाता है, विष्णु के लोक का भागी होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। 12 मास के एकादशी व्रतों की विधि और महिमा तथा दशमी आदि 3 दिनों के पालनीय विशेष नियम। सनातन जी कहते हैं, मुने, दोनों पक्षों की एकादशी को मनुष्य निराहार रहे और एकाग्र चित्त होकर नाना प्रकार के पुष्पों से शुभ एवं विचित्र मंडप बनावे। फिर शास्त्रोक्त विधि से भली भांति स्नान करके उपवास और इंद्रिय संयम पूर्वक श्रद्धा और एकाग्रता के साथ नाना प्रकार के उपचार, जप, होम, प्रदक्षिणा, स्तोत्र पाठ, दंडवत प्रणाम तथा मन को प्रिय लगने वाले जय जयकार के शब्द से विधिवत श्री विष्णु जी की पूजा करें तथा रात्रि में जागरण करें। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। चैत्र शुक्ला एकादशी को उपवास करके श्रेष्ठ मनुष्य 3 दिन के लिए आगे बताए जाने वाले सभी नियमों का पालन करने के पश्चात द्वादशी को भक्तिपूर्वक सनातन वासुदेव की षोडशोपचार से पूजा करें। तदनंतर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे और उनको विदा करके स्वयं भी भोजन करें। यह कामदा नामक एकादशी है जो सब पापों का नाश करने वाली है। यदि भक्तिपूर्वक इस तिथि को उपवास किया जाए तो यह भोग और मोक्ष देने वाली होती है।
बैसाख कृष्णा एकादशी को बरूथनी कहते हैं। उस दिन उपवास करके दूसरे दिन भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। इसमें सुवर्ण, अन्न, कन्या और धेनु का दान उत्तम माना गया है। बरूथनी का व्रत करके नियम परायण मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर वैष्णव पद प्राप्त कर लेता है। बैसाख शुक्ला एकादशी को मोहिनी कहते हैं। उस दिन उपवास करके दूसरे दिन स्नान के पश्चात गंध आदि से भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करें। तदनंतर ब्राह्मण भोजन कराकर वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है। ज्येष्ठ कृष्णा एकादशी को अपरा कहते हैं। उस दिन नियम पूर्वक उपवास करके द्वादशी को प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान त्रिविक्रम की विधिवत पूजा करें। तदनंतर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। ऐसा करने वाला मानव सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। द्विजोत्तम सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक निर्जल उपवास करके दूसरे दिन द्वादशी के प्रातः काल नित्य कर्म करने के अनंतर विविध उपचारों से भगवान ऋषिकेश का पूजन करें। तदनंतर भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर मनुष्य 24 एकादशियों का फल प्राप्त कर लेता है। आषाढ़ कृष्ण एकादशी को योगिनी कहते हैं। उस दिन उपवास करके द्वादशी को नित्य कर्म के पश्चात भगवान नारायण की पूजा करें। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। ऐसा करने वाला पुरुष संपूर्ण दानों का फल पाकर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। मुनि आषाढ़ शुक्ला एकादशी को उपवास करके सुंदर मंडप बनाकर उसमें विधि पूर्वक भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। वह प्रतिमा सोने या चांदी की बनी हुई अत्यंत सुंदर हो। उसकी चारों भुजाएं शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित हों। उसे पीतांबर धारण कराया गया हो और वह अच्छी तरह बिछे हुए सुंदर पलंग पर विराज रही हो। तदनंतर मंत्र पाठ पूर्वक पंचामृत एवं शुद्ध जल से स्नान कराकर पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से षोडशोपचार पूजन करें। पाद्य समर्पण से लेकर आरती उतारने तक 16 उपचार होते हैं। तत्पश्चात श्रीहरि की इस प्रकार प्रार्थना करें। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत् सुप्तं भवेदिदं विबुद्धे त्वयि बुद्धं च जगत सर्वं चराचरम। जगन्नाथ, आपके सो जाने पर यह संपूर्ण जगत सो जाता है और आपके जागृत होने पर यह संपूर्ण चराचर जगत भी जागृत रहता है। इस प्रकार प्रार्थना करके भक्त पुरुष चातुर्मास्य के लिए शास्त्र विहित नियमों को यथाशक्ति ग्रहण करे। तदनंतर द्वादशी को प्रातःकाल षोडशोपचार द्वारा भगवान शेषशायी की पूजा करे। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करे। फिर स्वयं भी मौन भाव से भोजन करे। इस विधि से भगवान की शयनी एकादशी का व्रत करके मनुष्य भगवान विष्णु की कृपा से भोग एवं मोक्ष का भागी होता है। श्रेष्ठ श्रावण के कृष्ण पक्ष में एकादशी को कामी का व्रत होता है। उस दिन श्रेष्ठ मनुष्य नियम पूर्वक उपवास करके द्वादशी को नित्य कर्म का संपादन करने के अनंतर षोडशोपचार से भगवान श्रीधर का पूजन करे। तदनंतर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देकर विदा करने के पश्चात स्वयं भी भाई बंधुओं के साथ भोजन करें। जो इस प्रकार उत्तम कामी का व्रत करता है वह इस लोक में संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। श्रावण शुक्ला एकादशी को पुत्रदा कहते हैं। उस दिन उपवास करके द्वादशी को नियम पूर्वक रहकर षोडशोपचार से भगवान जनार्दन की पूजा करें। तदनंतर ब्राह्मण भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। इस प्रकार संपूर्ण देवताओं से वंदित होकर साक्षात भगवान विष्णु के धाम में जाता है। भाद्रपद कृष्णा एकादशी को अजा कहते हैं। उस दिन उपवास करके द्वादशी के दिन विभिन्न उपचारों से भगवान उपेंद्र की पूजा करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को मिष्ठान्न भोजन कराकर दक्षिणा दें और विदा करें। इस प्रकार भक्तिपूर्वक एकाग्र भाव से अजा एकादशी का व्रत करके मनुष्य इहलोक में संपूर्ण उत्तम भोगों को भोगता है और अंत में वैष्णव धाम को जाता है। भाद्रपद शुक्ला एकादशी का नाम पद्मा है। उस दिन उपवास करके नित्य पूजन करने के अनंतर ब्राह्मण को जल से भरा घट दान करें। द्विजोत्तम पहले से स्थापित प्रतिमा का उत्सव करके उसे जलाशय के निकट ले जाएं और जल से स्पर्श कराकर उसकी विधि पूर्वक पूजा करें।
फिर उसे घर में लाकर बाईं करवट से सुला दें। तदनंतर प्रातःकाल द्वादशी को गंध आदि उपचारों द्वारा भगवान वामन की पूजा करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें, विदा करें। जो इस प्रकार पद्मा का परम उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में भोग पाकर अंत में इस प्रपंच से मुक्त हो जाता है। आश्विन कृष्णा एकादशी को इंदिरा कहते हैं। उस दिन उपवास करके शालिग्राम शिला के सम्मुख मध्याह्न काल में श्राद्ध करें। ब्राह्मण यह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला होता है। तदनंतर द्वादशी को प्रातःकाल भगवान पद्मनाभ की पूजा करके विद्वान पुरुष ब्राह्मणों को भोजन करावे और दक्षिणा देकर उन्हें विदा करने के पश्चात स्वयं भी भोजन करे। इस प्रकार इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य इस श्लोक में मनोवांछित भोगों को भोग कर करोड़ों पितरों का उद्धार करके अंत में भगवान विष्णु के धाम में जाता है। विप्रवर आश्विन शुक्ला एकादशी को पाशांकुशा कहते हैं। उस दिन विधि पूर्वक उपवास करके द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। तदनंतर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें, भक्ति भाव से प्रणाम करके विदा करें, फिर स्वयं भी भोजन करें। जो मनुष्य इस प्रकार भक्ति पूर्वक पाशांकुशा एकादशी का व्रत करता है वह इस लोक में उत्तम भोगों को भोग कर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। द्विजश्रेष्ठ कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा नाम की एकादशी को विधिवत स्नान करके द्वादशी को प्रातःकाल केशी दैत्य का वध करने वाले देवताओं के भी देवता सनातन भगवान केशव की पूजा करें। तदनंतर ब्राह्मणों को भोजन करावें और उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें। इस प्रकार व्रत करके मनुष्य इस श्लोक में मनोवांछित भोग भोगने के पश्चात विमान द्वारा वैकुंठ में जाकर भगवान लक्ष्मीपति का सामीप्य लाभ करता है। कार्तिक शुक्ला एकादशी को प्रबोधिनी कहते हैं। उस दिन उपवास करके रात्रि में सोए हुए भगवान को गीत आदि मांगलिक उत्सवों द्वारा जगाएं। उस समय ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के विविध मंत्रों और नाना प्रकार के वाद्यों के द्वारा भगवान को जगाना चाहिए। द्राक्षा, ईख, अनार, केला और सिंघाड़ा आदि वस्तुएं भगवान को अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात रात्रि बीतने पर दूसरे दिन सवेरे स्नान और नित्य कर्म करके पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा भगवान गदा दामोदर की षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए। फिर ब्राह्मण को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करके विदा करें। इसके बाद आचार्य को भगवान की स्वर्णमयी प्रतिमा और धेनु का दान करना चाहिए। इस प्रकार जो भक्ति और आदर पूर्वक प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करता है वह इस लोक में श्रेष्ठ भोगों का उपभोग करके अंत में वैष्णव पद प्राप्त कर लेता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। उस दिन उपवास करके द्वादशी को गंध आदि उपचारों से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें, विदा करके स्वयं भी इष्टजनों के साथ एकाग्र होकर भोजन करें। इस प्रकार जो भक्ति भाव से उत्पन्ना एकादशी का व्रत करता है वह अंतकाल में श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को मोक्षा अर्थात मोक्षदा एकादशी कहते हैं। उस दिन उपवास करके द्वादशी को प्रातःकाल संपूर्ण उपचारों से विश्व रूपधारी भगवान अनंत की पूजा करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर विदा करके स्वयं भाई बंधुओं के साथ भोजन करें। इस प्रकार व्रत करके मनुष्य इहलोक में मनोवांछित भोगों को भोग कर पहले और पीछे की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार करके भगवान श्री हरि के धाम में जाता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। उस दिन उपवास करके द्वादशी को सभी उपचारों से भगवान अच्युत की पूजा करें। फिर ब्राह्मणों को मिष्ठान्न भोजन करावें और दक्षिणा देकर विदा करें। ब्राह्मण इस प्रकार सफला एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करके मनुष्य इहलोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैष्णव पद को प्राप्त होता है। पौष शुक्ला एकादशी को
पुत्रदा कहा गया है। उस दिन उपवास करके द्वादशी के दिन अर्घ्य आदि उपचारों से भगवान चक्रधारी विष्णु की पूजा करें। फिर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कर दक्षिणा दें। विदा करके अपने इष्ट भाई बंधुओं के साथ शेष अन्न स्वयं भोजन करें। विप्रवर, इस प्रकार व्रत करने वाला मनुष्य इहलोक में मनोवांछित भोग भोग कर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर भगवान विष्णु के धाम को जाता है। द्विश्रेष्ठ माघ के कृष्ण पक्ष में सटतिला एकादशी को उपवास करके तिलों से ही स्नान, दान, तर्पण, हवन, भोजन एवं पूजन का काम लें। फिर द्वादशी को प्रातःकाल सब उपचारों से भगवान वैकुंठ की पूजा करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें। इस प्रकार एकाग्र चित्त हो विधि पूर्वक व्रत करके मनुष्य इहलोक में मनोवांछित भोग भोग कर अंत में विष्णु पद प्राप्त कर लेता है। माघ शुक्ला एकादशी का नाम जया है। उस दिन उपवास करके द्वादशी को प्रातःकाल परम पुरुष भगवान श्रीपति की अर्चना करें। तदनंतर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें। विदा करके शेष अन्न अपने भाई बंधुओं के साथ स्वयं एकाग्र चित्त होकर भोजन करें। विप्रवर, जो इस प्रकार भगवान केशव को संतुष्ट करने वाला व्रत करता है वह इहलोक में श्रेष्ठ भोगों को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के धाम को जाता है। फाल्गुन कृष्णा एकादशी का नाम विजया है। उस दिन उपवास करके द्वादशी को प्रातःकाल गंध आदि उपचारों से भगवान योगेश्वर की पूजा करें। तदनंतर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा से संतुष्ट करके उन्हें विदा करने के पश्चात स्वयं मौन होकर भाई बंधुओं के साथ भोजन करें। इस प्रकार व्रत करने वाला मानव इहलोक में अभीष्ट भोगों को भोग कर देहावसान होने के बाद देवताओं से सम्मानित होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। द्विजोत्तम फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में आमल की एकादशी को उपवास करके द्वादशी को प्रातःकाल संपूर्ण उपचारों से भगवान पुंडरीकाक्ष का भक्ति पूर्वक भजन करें, पूजन करें। तदनंतर ब्राह्मणों को उत्तम अन्न भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। इस प्रकार फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में आमल की नाम वाली एकादशी को विधि पूर्वक पूजन करके मनुष्य भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। ब्राह्मण, चैत्र के कृष्ण पक्ष में पापमोचनी नाम वाली एकादशी को उपवास करके द्वादशी को प्रातःकाल षोडशोपचार से भगवान गोविंद की पूजा करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें। उन्हें विदा करके स्वयं भाई बंधुओं के साथ भोजन करें। जो इस प्रकार इस पापमोचनी का व्रत करता है वह तेजस्वी विमान द्वारा भगवान विष्णु के लोक में जाता है। ब्राह्मण, इस प्रकार कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत मोक्षदायक कहा गया है। एकादशी व्रत 3 दिन में साध्य होने वाला बताया गया है। वह सब व्रतों में उत्तम और पापों का नाशक है, अतः उसका महान फल जानना चाहिए। नारद, इन 3 दिन के भीतर 4 समय का भोजन त्याग देना चाहिए। प्रथम और अंतिम दिन में एक बार का और बीच के दिन में दोनों समय का भोजन त्याज्य है। अब मैं तुम्हें इस 3 दिन के व्रत में पालन करने योग्य नियम बतलाता हूँ। कांस का बर्तन, मांस, मसूर, चना, कोदों, शाक, मधु, पराया अन्न, पुनर्भोजन अर्थात 2 बार भोजन और मैथुन। दशमी के दिन इन 10 वस्तुओं से वैष्णव पुरुष दूर रहे। जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली खाना, चोरी करना, हिंसा करना, मैथुन करना, क्रोध करना और झूठ बोलना। एकादशी को ये 11 बातें ना करें। कांस, मांस, मदिरा, मधु, तेल, झूठ बोलना, व्यायाम करना, परदेश में जाना, दोबारा भोजन, मैथुन, जो स्पर्श करने योग्य नहीं है उनका स्पर्श करना और मसूर खाना। द्वादशी को इन 12 वस्तुओं को ना करें। अथ ते नियमान वच्मि व्रते ह्यस्मिन् दिनत्रये कांस्यं मासं मसूरान्नं चणकानको द्रवांस्तथा शाकं मधुपरान्नं च पुनर्भोजनमैथुने द्यूतक्रीडां च निद्रां च ताम्बूलं दन्तधावनम् परापवादं पैशून्यं स्तेयं हिंसां तथा रतिं कोपं ह्यनृतवाक्यं च एकादश्यां विवर्जयेत्। दशम्यां 10 वस्तूनि वर्जयेद् वैष्णवः सदा कांस्यं मासं सुरां चौद्रं
तैलं वितथ भाषणं व्यायामं च प्रवासं च पुनर्भोजनमैथुने अस्पृश्य स्पर्शमासूरे द्वादश्यां द्वादश त्यजेत। विप्रवर, इस प्रकार नियम करने वाला पुरुष यदि शक्ति हो तो उपवास करे, यदि शक्ति ना हो तो बुद्धिमान पुरुष एक समय भोजन करके रहे किंतु रात में भोजन ना करे, अथवा अयाचित वस्तु अर्थात बिना मांगे मिली हुई चीज को उपयोग करे किंतु ऐसे महत्वपूर्ण व्रत का त्याग ना करे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।